गोपियों से भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति भगवान है। पति कैसा है? हमारे सनातन धर्म में पति को भगवान की उपाधि दी गई है। पति को क्या मान के रखना चाहिए? मैया भगवान है पति। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। पति हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है। पति कौन है मैया? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। पति परमेश्वर है, इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मानते हैं? मैया आप नहीं मानती हो? कितनी मैयाएं भगवान मानती हैं अपने पति को? हाथ उठा लो। मेरी माँ दर्शन कर लूं मैं आपका। पति एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? पातिव्रत। स्त्री को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। और पुरुष को कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के सिवा कभी पराई स्त्री पर नजर न रखे, ना तो पुरुष पराई स्त्री पर नजर रखे और ना स्त्री पराई पुरुष पर नजर रखे। जो स्त्री अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह नारी पूज्य है, वही पतिव्रता है। और वही पुरुष श्रेष्ठ है जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करता हो। तो हमारे यहाँ दोनों के लिए कहा जाता है। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी अर्धांगिनी को देवी मानकर उसके आदर सत्कार करे। गृहस्थी की गाड़ी एक से नहीं चलती, दोनों से चलती है। इसलिए गृहस्थ में एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे के लिए समर्पण होना जरूरी है। आज हम देखते हैं समाज में रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं। पति पत्नी का हो, माता पिता, माता बेटा बेटी का हो, मतलब माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, हर रिश्ते कमजोर से दिखाई पड़ते हैं। जरा भी सहनशीलता नहीं बची रिश्तों में। ना बेटा सुनने को तैयार है अपने बाप की। बाप जरा डांट दे तो बेटा रूठ कर चला जाता है, बाप से बात करना छोड़ देता है। बेटा माँ जरा डांट दे तो बेटा नाराज हो जाता है। आजकल तो सास अपनी बहू को डांट नहीं सकती, जरा डांट दे तो बहू मुंह फुला लेती है और अपने पति से कहती है कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो। ऐसी शर्त रख देती है। डांट नहीं सकते आज के जमाने में, आजकल रिश्तों में। अच्छा एक बात बताएं, डांटना जरूरी होता है। जो आपको डांटता है वो आपको इसलिए डांटता है क्योंकि आपको डांटने का उसके पास अधिकार है, वो अधिकार से डांटता है। माँ डांटती है तो माँ का अधिकार है डांटने का आपको। सास डांटती है तो सास का अधिकार है अपनी बहू को डांटने का। इसलिए कोई आपको डांटे तो समझ लेना कि ये आपसे प्रेम करते हैं। जो प्रेम करेगा वही डांटेगा, वरना तुम कुछ भी करो, क्या करना दूसरों को। कोई आदमी कुछ भी काम करे, अब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई आदमी कुछ भी करता है, हम थोड़ी किसी को कुछ कहेंगे, थोड़ी कुछ कहेंगे। पर कोई अपना कुछ गलत काम करता दिखे तो उतर के उसे डांटेंगे, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो। सबको डांटा नहीं जाता। क्यों जी? आप अपने पड़ोसी के लड़के बच्चों को डांटती हो, अपने बच्चों को डांटती हो, क्योंकि आपका अपनों पर अधिकार है, दूसरों पर अधिकार।
तो जब कोई आपको डांटता है तो वो अधिकार से डांटता है, और आप लोग आजकल डांटने का अधिकार आप लोगों ने छीन लिया। नहीं, आप हमें डांट नहीं सकते। क्यों नहीं डांट सकते? डांटना जरूरी है। इसलिए रिश्तों में तो देखो अधिकार कुछ तो देने पड़ेंगे। अब आप आज की पत्नियां कहती हैं बस हमारा पति हमसे प्यार करे। जब प्यार करता है पति तो पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। सोने का हार दिलाता है पति, पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। साड़ी दिलाता है पति, पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। पर जरा पति डांट दे तो मुंह फुला के सीधा मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो पति जब आपको हार दिलाए, रानी हार पति जब आपको दिलाता है, साड़ी आपको दिलाता है, प्यार आपसे करता है, तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? डांटेगा भी आपको? भाई जिसे आदमी प्यार करता है उसी को ना डांटेगा? बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, जब आपका पति आपको डांटे तो आप प्रसन्न हुआ करो, इस बात को समझकर कि ये मेरे पर अधिकार से डांट रहे हैं, ये इनका अधिकार है, ये अधिकार मत छीनो आप लोग। और कई बार पत्नियां भी डांटें तो पत्नियों को भी डांट लेने दिया करो, आप लोग भी कुछ बोला मत करो। पत्नी भी तो पति को अधिकार से बोलती है। कभी कभी पत्नियों का भी मन होता है कि वो भी अपने पति को डांटें। आपको डांट पड़ती है? पत्नी डांटती है आपको? ये तो कह रहे हैं डांटती हैं। डांटते हैं? हाँ, अच्छा है। तो कभी पत्नी डांटे तो पति चुप रहे, पति डांटे तो पत्नी चुप रहे। रिश्ते ऐसे चलते हैं। आजकल पता है क्या चल रहा है? आजकल रिश्तों में लड़की जब आती है ना तो वो ये सोचकर आती है मैं सुनूंगी नहीं। मैं क्यों सुनूं? आजकल लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। मैं क्यों किसी की डांट सुनूं? मैं क्यों सुनूं? भाई साहब, रिश्ते ऐसे चलेंगे ही नहीं। आजकल माँ बाप पढ़ाते लिखाते तो हैं बच्चों को, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन बच्चों को डिग्रियां देते देते माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों को एक डिग्री और देनी रह गई। और वो डिग्री क्या है? सहनशीलता की डिग्री। रिश्तों को चलाने के लिए सबसे अधिक कौन सी डिग्री लगती है? हाँ, यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो हर रिश्ता आप निभा पाओगे, और सहनशीलता नहीं है तो आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाओगे। लिख लो आप। हर रिश्ते कैसे चलते हैं? सहनशीलता से। थोड़ा सहना पड़ता है। पति कुछ बोले तो सहना पड़ता है। एक लड़की ससुराल जाती है, पहले माँ बाप कहते थे बेटी तेरा ससुराल तेरा घर है, तेरा पति तेरा भगवान है, तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरा देवर तेरा छोटा भाई है, अच्छे से रहना। पहले माँ बाप ऐसा पाठ पढ़ाकर बेटी को भेजते थे, बेटा 2 बातें सहन कर लेना, 2 बातें सुन लेना, पलट कर जवाब मत देना, अपनों से क्या झगड़ा करना, चुप रहना। और आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है, बेटा मैंने इतना दहेज दिया है, सास 3-5 करे तो बताना, गुंडे भिजवा दूंगी मैं। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। पहले के माँ बाप ना अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार देते थे। आजकल मार्केट में अच्छी बहुएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि आजकल माँ बाप ने अपनी बेटियों को संस्कार देने छोड़ दिए। आजकल की बेटी जूजू बना के रखते हैं माँ बाप। जूजू, जूजू समझते? जूजू नहीं समझते, इसलिए तुम जूजू हो। भैया जूजू समझते हैं? भाई गांव में छोटे छोटे बच्चों को जब छोटे मोटे कीड़े निकलते हैं ना, जूजू है, जूजू जूजू। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को माँ बाप कहे जूजू है, बच के रहना, जूजू है। तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों को जूजू बना के रखते हैं।
जबकि माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को फौलादी झांसी की रानी बना करके रखें। अब झांसी की, अब तुम्हारी बेटी कॉकरोच से डरती है, क्या बनेगी झांसी की रानी? और ये गलती बेटियों की बिल्कुल नहीं है, गलती माँ बाप की है। आजकल माँ बाप अपनी बेटी से रोटी नहीं बनवाते ना, तू रोटी क्यों बनाएगी? और ससुराल में उसे जब बनाना पड़ेगी तब फिर कौन बनाएगा? तुम जाओगी सिखाने? आजकल के माँ बाप अपनी बेटी को रोटी तक बनाना नहीं सिखाते। अरे पहले के माँ बाप अपनी बेटी को हर परिस्थिति के लिए तैयार करते थे। पता नहीं ससुराल में, सुनो, यदि तुम सोचो कि हम तो महाराज जी अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे जहां नौकर चाकर होंगे, माना आप कर भी दोगे, लेकिन जिस घर में आज 4 नौकर चाकर होते हैं, जिस घर में आज समृद्धि होती है, जरूरी नहीं है कि वो समृद्धि कल भी रहेगी। समय बदलता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। माता सीता के बारे में किसी ने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में जाके लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? सोचा था जनक जी ने कि मेरी बेटी को जंगल की लकड़ियां काटकर अपने बच्चों का जंगल में लालन पालन करना पड़ेगा? नहीं सोचा। इसलिए आप अपनी बेटी को और आप अपने बेटे को, दोनों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके रखें कि वो चूल्हे पर भी रोटी बना ले, गैस चूल्हे पर भी रोटी बना ले, नंगे पांव भी चल सके, चप्पल जूते पहनकर भी चल सके, हर परिस्थिति में भी वो अपने आप को प्रसन्न रख सके। देखो परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखो, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आप अपनी बेटी को 4 नौकर चाकर वाले घर में भेज भी दो, जहां 4 नौकर चाकर लगे हैं काम करने वाले, जिसे कोई काम नहीं करना, पर समय साहब बिगड़ता है, बनता है, हर समय एक सा नहीं होता। जो कल तक राजा महाराजा थे उनके भी दिन बिगड़े। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास उठाना पड़ा, फिर आप और हम कौन हैं? वो 5 पांडव जिनकी सुंदर सी सत्ता थी, इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उन राजाओं को जिनकी सुंदर पत्नी पांचाली थी, उनको भी 12 साल का वनवास झेलना पड़ा और दूसरे राजा के यहां नौकरी करनी पड़ी। 1 साल जब अज्ञातवास था तो विराट के यहां रहना पड़ा। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि आप लोग संभल जाओ और अपनी बेटियों को जूजू ना बनाओ, आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, फौलादी बनाओ। बेटी का मतलब होता है कि वह दोनों कुलों की शान है, दोनों कुलों की जान है, दोनों कुलों का सम्मान बनाने और बिगाड़ने वाली है, चाहे तो बनाए और चाहे तो बिगाड़े। इसलिए अपनी बेटी को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, है ना? और उसे ये पाठ जरूर पढ़ाओ कि बेटा ससुराल में जाना है तो रिश्तों को कैसे निभाना पड़ता है। पति कुछ कहे तो हर बात का उत्तर नहीं। शादी के 5 साल तक, याद रखना, हम तो कहने वाले हैं 10 साल। जिसने शादी के 5 साल गुजार लिए वो आगे की जिंदगी गुजार लेगा। ये जो शुरुआती शादी के 5-10 साल है ना, ये एक बात बताएं, लड़की को अपने पति को समझने में 10 साल लग जाएंगे। आज पुरुष लोग स्त्रियों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जो आपकी पत्नी है ना और जो आपका पति है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल तो दो अपने रिश्तों को। 10 साल में समझ में आता है कि पति कैसा है और पत्नी कैसी है। अब शादी के तुम 3 महीने साथ में रहे और बोले नहीं जी अब तो नहीं चलेगा, जरा सी बात हो गई तो लो भैया अब तलाक देना जरूरी है। शादी के साल भर के अंदर लोगों का तलाक हो जाता है। अरे भाई रिश्तों को समझो तो, थोड़ा समय तो दो। एक वो नया लड़का है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे, एक वो नई लड़की है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे। अनजान लोगों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आजकल के लोग समय नहीं देते रिश्तों को, इसलिए टूट जाते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ, जरा सी बातें हो जाए ना
तो माँ बेटी फोन किसको लगाती है? माँ, माँ आपके दामाद जी ने ऐसा कह दिया। तो माँ बोली एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर, यहाँ आ जा, हम तेरी माँ है, सारी जिंदगी तुझे खवा लेंगे। लो, ये जो मम्मियाँ होती हैं ना इस तरह की, जो बेटियों से कहती हैं हमारी बेटी कोई बोझ थोड़ी है, हम सारी जिंदगी खवा देंगे उसे, ये माँ ना सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी बेटी की, सबसे बड़ी दुश्मन है। आज बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन यदि कोई है तो उस प्रकार की माँ जो बेटियों से कहती है कि हम तुझे सारी जिंदगी खवा लेंगे, तुझे ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है, तू आजा, मैं तेरी माँ हूं, तेरा बाप है कमाने के लिए। तो माँ बाप पूछो जरा इस मैया से, कब तक तुम जिंदा रहोगी और कब तक तुम्हारा पति, लड़की का बाप कब तक जीवित रहेगा? लड़की की माँ जब तुम मर जाओगी तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन खवाएगा? चलो खवाने की तो बात नहीं है, पर एक स्त्री को जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख संसार में कोई नहीं दे सकता, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो। जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख उसे कोई नहीं दे सकता। अब ये लड़कियां, ये स्त्रियां ये बात समझती नहीं है और माँ बाप के भड़काने पर भड़क जाती हैं और झोला उठाए ससुराल मायके चली गई। और मायके गई तो मम्मी ने कहा यहीं बैठ, यहीं खा, और बेटी चलो बैठी खाई। कुछ दिन बाद माँ बाप निपट गए, मृत्यु हुई, तो अब भौजाई ताने मारती है, भौजाई ताने मारेगी, कब तक साथ देगा कोई? और बात सही भी है। तुम अपने पति को छोड़कर क्या कर रही हो अपने मायके में? ससुराल जाओ, पति के पास रहो। दो बातें सब जगह होती हैं, सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक कोई तुम्हें देगा? इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको परेशान कर सकता है। एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन से जिंदगी बिगड़ती है और एक सही निर्णय से, सही डिसीजन से जिंदगी संवरती है। अब चाहे बिगाड़ना चाहे संवारना। और ये गलती देखो, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 30 साल की लड़की, ये लोग अपने निर्णय लेने में मैच्योर नहीं है। 30 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, आज के 30 साल के लड़का लड़की, ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते अपनी शादी, रिश्तों के लिए। बिजनेस व्यापार का मैं नहीं कहता, लेकिन रिश्तों के कोई निर्णय ये नहीं। इसलिए माँ बाप होने चाहिए, और माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो दोनों को समझाकर रिश्तों को आगे ले जाएं। समझा, ये बच्चे हैं, 30-30 साल की लड़कियां, 30-30, इनको थोड़ी पता कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। सुनो, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते जरूर हैं, आपके पास डिग्रियां जरूर होंगी, पर जिंदगी तो अनुभव से जी जाती है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो रिश्तों को निभाने का पाठ पढ़ाती हो। रिश्तों को निभाना तो समझदारी समय के साथ आती है। हमारे यहाँ कहावत है, जस जस भीगे कामरी, कामरी मीन्स कंबल, कमली, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। इसका अर्थ बताओ जरा, आप बताओ इसका अर्थ क्या है? जस जस भीगे कामली मतलब कंबल, कंबल, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, अर्थ बताओ। कहावत है ये। हाँ, क्या अर्थ है इसका? कंबल को जितना गीला करोगे, कंबल का वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। कंबल में जितना पानी डालो वो सोखता चला जाता है लगभग पानी को, और उसका वजन बढ़ता मतलब इसका अर्थ ये है कि आपकी जैसे जैसे आयु, उम्र, एज, आपकी जैसे जैसे एज, उम्र, आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको समझदारी आती चली जाएगी। समय के साथ समझदारी आती है, समय के पहले समझदारी नहीं आती। समय के पहले व्यक्ति समझदार नहीं होता। इसलिए 30 साल की लड़की हो या 30 साल का लड़का हो, कोई समझदारी नहीं है इनको रिश्ते चलाने की। थोड़ा इन्हें समय चाहिए, इसलिए समय दो। और माँ बाप का धर्म है, लड़की की माँ ये ना कहे कि तू आजा ना बेटा, माँ तुम्हारी बेटी है, यदि घर में उतार चाहे समझाओ बेटा, रहना पड़ेगा, रिश्तों को जियो। आज बुरे हैं
कल अच्छे हो जाएंगे। जो आदमी आज बुरा है कई बार समझने में देर हो जाती है, इसलिए समय दीजिए। रिश्तों को त्यागिए मत, छोड़िए मत। हमारे यहाँ रिश्तों की बड़ी महिमा है। रिश्तों को बहुत तरीके से संभाल करके रखना चाहिए। हमारे यहाँ संतों की भाषा में कहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए रिश्तों को संभाल के रखो। जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ता है।